सच तो बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि सच बोले, पर कभी कभी हम मजबूर भी होते हैं पैसे के आगे। इतना भी नहीं खाया मैंने, शोधी हर रहे भी है ताकि बाद में भी जो सब रिव्यू कुछ भी खाऊंगी। वाह वाह बहुत अच्छा है। तुमसे कहा जाए कि कोई एक डिश है जिससे तुम शादी कर लो, कढ़ी चावल बहुत बेकार था ना। जो कोई एक चीज जो तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं है पर तुम कर रही हो और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खाना इतना घटिया होता है। बहुत हो कभी गया। क्लाइंट को बोला कि अच्छा तो था नहीं, बस कह दिया मैंने। और वो आज हमारे बीच हमारी प्लेयर सुकून और शरारत विद रफत। So, anyways, तो भाई इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीवित हैं, वो इस धरती पर जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। पर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती पर मुझे एक कन्या दिखी है जो खाना खाने के लिए पैदा हुई, अवतरित हुई है। और वो आज हमारे बीच हमारी प्लेयर Here I come. भुक्कड़ घुमक्कड़ आकांक्षा। क्या हाल चाल? मैं हूँ Women. बुक्कड़ घुमक्कड़ और खाने के लिए पैदा हुई है। पूछा किसी ने सिर्फ खाने के लिए, मतलब 24 घंटे मुझे खाना ही खाना है। खाने खाना ना, सिर्फ खाना है, खाना और घूमना। बातें अब बाद में होंगी। तुम्हें लोगों ने अलग अलग चीजें ऑफर की होंगी। हाँ। आज हम इनका स्वागत करने वाले हैं कुछ ग्रैंड तरीके से। लाया जाए हे हाजमोला भगवान। का पूरा डब्बा लेकर। ये देखिए, इसके साथ इतना भी साथ नहीं खाया मैंने। शोधी हर रहे भी है ताकि बाद में भी जो समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? भाई इतना नहीं है, पर हाँ सुबह सुबह अजवाइन का पानी वाले पीने वाले लोग अब ये भी ट्राई करेंगे। वाह बहुत बढ़िया चीज, काम आएगा। मेरे नहीं, मेरे टीम के ज्यादा काम आएगा। उठाइए फिर हाजमोला एक खाना भी है? हाँ, क्या इसमें माइक के सामने ये माइक सही है, खाने लायक है। अभी नया मैं लेकर डर रही हूँ भाई। नया लेकर आए। पैकेट अभी फाड़ा गया है। खा लूं? खा लो और जरा अब बताओ स्वाद कैसा लगा। रिव्यू इसका रिव्यू देना है। भाई क्या चटपटा है, क्या स्पाइसी है, क्या तीखा है, मतलब मजा आ रही है। मजा आ गई। बहुत ही बढ़िया, टेस्टी, लाजवाब। प्रो हो गई है। बिल्कुल, कुछ भी खाएगी, कुछ भी खाऊंगी। वाह वाह बहुत अच्छा है। लखनऊ वाले जो खाना देते हैं ना भाई, एक नंबर होता है। मैं उनकी बुराई कर ही नहीं सकती। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। स्वागत कैसा लगा? बढ़िया था, मजा आ गई। चलो भाई, टीम हटाओ यहाँ से। नहीं. ओके, सो हमारे साथ है आकांक्षा भुक्कड़। तो भाई भुक्कड़, ये बताओ कि मतलब तुमने जगह जगह का, कोने कोने का, घाट घाट का पानी पिया है? नहीं, खाना खाया है। नुक्कड़ नुक्कड़ का, कोने कोने का, लखनऊ की मोहल्ले गलियों का, का, है ना? हर कोई जगह जगह। छोड़ी नहीं तुमने। कोई जगह नहीं रह गई है। तुमसे कहा जाए कि कोई एक डिश है जिससे तुम शादी कर लो, कढ़ी चावल। उससे शादी कर लोगी? हाँ कुछ भी वेल, जानता हर कोई है, लेकिन थोड़ा सा बताओ यार, हल्का सा अगर शॉर्टकट में जाने हैं भुक्कड़ को, तो वाई फूड क्यों? क्योंकि मम्मी भुक्कड़ है और मम्मी ने बचपन से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं। तो जैसे ही मम्मी के किचन में जाते थे, वो टीवी में देख के, फोन में देख के डिशेस बनाती थी, तरह तरह का खाना। तो बेटा आओ ये आज खा के देखो कैसा बना है, आओ ये आज खा के देखो कैसा बना है। तो उससे आदत पड़ गई। तो पता चला अब इसी में एक्सपर्ट हूँ मैं। इसके अलावा मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। तो मम्मी कुछ बनाती थी, मम्मी कुछ बना के लेके आ रही है, तो वो मैं खा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, उसका टेस्ट। तो उसी से आदत पड़ गई। तो फिर मैंने कहा यही करना है भाई, आगे चल के भी खाना ही है। अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, सब मुझे खिलाते ही हैं। तो ये खाइए, ये मम्मी खाइए। को जज करते करते तुम बाहर के फूड को बाहर जज के करने food लगी। को जज करने लग गई अब हूँ लोग मैं। जज कर रहे हैं। आप मुझे अब लोग बहुत जज कर ज्यादा। रहे हैं। अच्छा, मतलब एक Women. होने के नाते जब तुम इस फील्ड में कूदी थी, जैसे छलांग मारी थी, भाई अच्छी खासी जॉब छोड़ के कूदी थी ये, जिगरा चाहिए। तो जब कूदी थी तो कोई ऐसा, मतलब तुम्हें लगा कभी कि यार कोई प्रॉब्लम, कभी ऐसा लगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, पर वो होता है ना शौक, बड़ी चीज है। पैशन होता है ना, तो फिर कुछ भी कर लेता है इंसान। पैशन था, मतलब यही करना था। अच्छा, अभी फूड स्टॉल पे खाते खाते, गोलगप्पे मोमो खाते खाते, मैंने देखा अभी तुम ट्रेन में गई, ट्रैवल कर रही थी, पूरा टीम को लेके गई थी। पूरी मम्मी, पूरी फैमिली गई थी इस बार, है ना? वो भी रेल रेस्टोरेंट का प्रमोशन था। हाय हाय, यहाँ फ्री में हो गया। अच्छा, कोई बढ़िया। एक चीज जो तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं है पर तुम कर रही हो, और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे घर वालों को, दूर दूर तक। पर मैं वो खा रही हूँ तो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जाके पड़ोसियों से बताते हैं हमारी बिटिया मुर्गा खा रही आय है। है, बेटी की सक्सेस सब कुछ हजम करवा रही है बिना हाजमोला के। बिना आज बोला के। चलिए, तो ये हो गया अभी थोड़ा सा हमारा वार्म अप सेशन। थोड़ा बहुत हमने भुक्कड़ के बारे में बात की है। अब हमारे 6 पड़ाव है, उनकी ओर बढ़ते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पहला पड़ाव ये है। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। कि ये बताओ, जितने भी ये फूड व्लॉगर्स होते हैं, ये कैमरा ऑन होती, वाह ब्यूटीफुल,
अमेजिंग, डिलीशियस, टेस्टी, मजा ही आ गया। पैसा मिलने के बाद हर कोई यही बोलता है। बिल्कुल। कितना सच बोलते हैं एक्चुअली बताओ आज, कितना सच बोलते हैं? सच तो बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि सच बोले, पर कभी कभी हम मजबूर भी होते हैं पैसे के आगे, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खाना इतना घटिया होता है, क्या 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 मन करता है दिल से बोलूं क्या दिया है तुमने हमें पर मैं बोल नहीं पाती हूँ उनको, पर पैसा मिल रहा होता है। बात तो सही है। तो फिर बिहाइंड कैमरा जाके बताते हैं कि भैया ये सुधार लो, नहीं तो हमारे फॉलोअर्स देख के आएंगे, फिर घर आएंगे तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। कभी क्लाइंट को बोला कि ये तो टट्टी है। ये अच्छा तो था नहीं, बस कह दिया मैंने। बहुत बार ऐसा होता है, कह देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ बहुत साफ सुथरी रहूँ। कल को मरूँ ना तो ऐसा ना हो कि मैं उल्टा सीधा बोल के मरी हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना लेके बता के जाऊँ, पर बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत घटिया खाना होता है, फिर भी तारीफ करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो, करना पड़ता है, पैसा पैसा होता है। सो अब सेकंड लेवल है हमारा अनफिल्टर्ड फीलिंग। फीलिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक फूड ब्लॉगर हो, कभी ऐसा लगा कि यार भड़ास मन में भरी, कभी मौका मिलेगा तो भड़ास जरूर निकालोगे? बहुत सारी ऐसी चीजें निकालो हैं। भड़ास। लखनऊ में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मन करता है, बस मन करता है सामने मिल जाए ना, एक आध का गला दबा दूं, गोली मार दूं। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा मार्केट खराब करके रखा है। 7 लाख फॉलोअर्स लेके बंदा बैठा है, 500 रुपए पे काम कर रहा है। 7 लाख फॉलोअर लेके 500 पे जा रहा है। अगर उस बंदे को अभी बोला जाए ना कि भाई वीडियो बनानी है, हम आपको 500 रुपए देख रहे हैं, तुरंत उठ के भागेगा घर से। तो क्यों, उसका भला हो रहा है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे क्या चलता है, पेड प्रमोशंस होते हैं। पेड प्रमोशंस में क्या हमें पैसा मिलता है, जैसे अब स्विगी आया, स्विगी इंस्टामार्ट आया, जोमेटो आया, इन सबके प्रमोशंस आते हैं, हमें कोलैब आता है। तो क्या करते हैं ये इन्फ्लुएंसर, पहले तो पीआर आता है एक हमसे, नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? हमसे पैसे पूछता है, आप कितना लेते हो, आपका बजट क्या है, कमर्शियल क्या है, हम उसमें बताते हैं उनको। फिर उसमें वो कम करते हैं, जैसे मान लो हमने बताया 15,000, So, anyways, 15,000 पे धीरे धीरे वो लाते लाते 12 पे आएंगे, 12 से आते आते 10,000 पे आ जाते हैं। Okay. तो फाइनली हमने सेट कर रखा है कि हम 10 के नीचे तो काम नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं लखनऊ में जो 500 रुपए पे चले जाते हैं, वो बोलते हैं भाई उसको मत दो। और ऐसा वैसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेगा जिसके 7 लाख फॉलोअर्स है, 2 लाख फॉलोअर्स है, 3 लाख है, और बहुत ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं। पर कुछ है ऐसी मार्केट खराब करके रखी हुई है कि वो 500 रुपए पे भी काम करते हैं। 1,000 भी दे दो, उनको लगता है दिहाड़ी मिलती है 500 रुपए मजदूर को, एक दिन भर काम करता है बंदा, तो उस हिसाब से अगर 500 रुपए भी मिल रहा है, दिन के 2 कोलैब भी आ गए, तो उसका 1,000 बन गया। चलिए, इनकी भड़ास निकल गई, ये भड़ास यहीं तक रखते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा है, इनको आप डीएम करिएगा। सो ये है हमारा थर्ड लेवल। सो ये है लेवल नंबर 3। ये है एक लफ्ज की कहानी, जिसमें कि एक शब्द मैं दूंगी, एक लफ्ज दूंगी, और उसके बाद तुम्हें उस लफ्ज को यूज करना है, कोई सेंटेंस बनाना है, जरूरी नहीं कि उसका कोई सर पैर हो, ठीक है? तो तुम्हारी पर्सनालिटी को देखते हुए चूना लगाओ, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए कभी क्लाइंट को चूना लगाया कि क्लाइंट ने तुम्हें चूना लगाया? क्लाइंट ब्लॉगर्स पे चूना लगाता है, इन्फ्लुएंसर्स पे लगाता है। इन्फ्लुएंसर से याद आया कि कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेक फॉलोअर्स के साथ हैं? लखनऊ में 70 to 75% इन्फ्लुएंसर, नहीं 80% इन्फ्लुएंसर सब फेक हाय है। हाय। सबके में फेक लगे हुए हैं। हाय हाय, फेक तो फिल्टर लगा के भी होता है। फिल्टर नहीं लगाती मैं बिना फिल्टर के आती हूँ। ऐसे दिखाना एक बार। ऐसे ही बस आ जाती हूँ, उठ के मुंह लगा के, बस आईलाइनर लगाना नहीं आता है, वो भी मेरी टीम में लोग लगाते हैं मेरे को। ये रियल में जो दिखती हैं वही रियल में भी है। चलो ठीक है, एक लफ्ज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, और अब हम बढ़ते हैं लेवल नंबर। सो लेवल नंबर 4 है जेनजी वर्सेस वाव लिंगो। कुछ आजकल जेनजी वर्ड्स चल रहे हैं जिसको कि आप नहीं समझ पाते हो। बहुत बार आता है ऐसा, ऐसा होता है ना? बहुत बार होता है। पर अभी अभी मेरा एक कोलैब था, याद आ गया मेरे को। उनके ये रेस्टोरेंट कैफे का नाम था बिग शेक। मैंने उसको प्रोनाउंसिएशन जो किया, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, तो मैंने ऐसा बोला बिग शेक। तो मेरे को कॉल करके कह रहे नहीं बिग शेक नहीं, बिग शेक। मैंने कहा एक बार आप वॉइस नोट भेजो मुझे। तो ऐसे करके वर्ड्स होते हैं, बहुत मुझे कंफ्यूज करते हैं कभी-कभी। सो एक जेनजी वर्ड है ओपी। ओपी, हाँ, क्या लगा सुन के तुम्हें? टोपी। ओपी मतलब होता है ओवर पावर्ड। ओवर पावर। यस, अगर मतलब लाइक हाँ, मैं समझ गई इस तरीके के। हाँ, शॉर्ट्स में आते हैं बहुत बार। मैं अपने बगल में कोई बैठा होता है और मैं चैट कर रही होती हूँ, तो बहुत बार ऐसे वर्ड्स आते हैं मेरे पास। ओपी तो मैंने अभी जस्ट देखा, ओपी ओपी का मतलब ओवर पावर्ड, यानी कि अगर तुम्हारा काम बहुत जबरदस्त है, वाव है, तो कहते हैं क्या यार भुक्कड़ का जो काम है ना वो
एक नंबर है। आई मीन भुक्कड़ का काम ओपी है। अब मैं वाव लिंगो पे आ रही हूँ। ये तो था जेंजी लिंगो, अब वाव लिंगो। अगर मैं इसी को थोड़ा वाव शब्द में बोलूँ तो मैं कहूँगी ओपी को बेमिसाल। भुक्कड़ का काम बेमिसाल है, लाजवाब है। अब मुझे बताओ जेंजी वर्ड ज्यादा अच्छा था कि वाव? वाओ, क्या बात है, एवरग्रीन। और अब लेवल नंबर 5 और ये है शेर आया, शेर। कोई शेर सुनाना पड़ेगा मुझे, नहीं आता कोई मैं दे शेर। रही ना शेर कि बिरयानी के आगे कुछ सूझता नहीं। बिरयानी के आगे कुछ सूझता नहीं है, सूझता नहीं सूझता नहीं है। नहीं है। बिरयानी के आगे कुछ सूझता नहीं है। कभी चलो इमाम बाड़े पे, तो हम आपको खिलाते हैं अपने लखनऊ के शामी कबाब। ये क्या है? चलो मैं देती हूँ आपको। चाय और मोहब्बत दोनों गर्म होने चाहिए। चाय और मोहब्बत दोनों गर्म होनी चाहिए, वरना जुबान और दिल दोनों का खुलना बंद हो जाएगा। ओह माय गॉड, यू नो हॉट। यस। सो ये हो गया लेवल नंबर 5 हमारा पार। और ये है हमारा लास्ट 6th लेवल। यहाँ पड़ेगा छक्का। और आप जानते हो ये है टास्कारा। देखो पहले हमने एपिसोड में ना एक टास्क लाए थे एक डब्बे में, दूसरे एपिसोड में गुल्लक में। इस बार हमारे सामने भुक्कड़ बैठी है तो हम खाने पे नहीं ला रहे, मत परेशान मत हो, हाजमोला शुरू में खिला चुके हैं। इस बार टास्क होगा बस जुबानी, ठीक है? तुम्हें 3 बॉलीवुड गाने मैं बताऊंगी, उसमें कहीं पर भी तुम्हें कोई डिश, कोई खाने का नाम जो है रिप्लेस करके गाने को तुम्हें गाना है, ठीक है? सो पहला गाना है क्योंकि तुम ही हो। इस गाने को गाओ और कहीं पे डिश लगा दो कोई भी। क्योंकि तुम ही हो मेरी बिरयानी। क्या क्या बोला तूने? बहुत बेकार था ना। चलो ठीक है, बहुत ही वाहियात था। दूसरा हम टास्क देते हैं आपको। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करें? कोई डिश लगाना है तुम्हें। पानी पूरी खा के जो है हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें, तड़कता भड़कता पानी पूरी। चटकरा 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 पानी चटकरा 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 चटकरा। एक बार कहो ना। चटकारा 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 चटकारा। ओह इस ढाबा। वाहियात से गानों को बनाने के बाद चलिए हम देते हैं अलग टास्क। और ये टास्क इस शो में पहली बार मैं डरी हूँ। अगर फेल हुई ये मुक्का पड़ेगा। सो एज यू कैन सी ये है चॉपस्टिक्स। यस। और ये है चने के दाने। तो ये नाको चने नहीं चबाएंगी, ये चॉपस्टिक से चने चबाएंगी। 1 मिनट का टाइम। खाओ 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 जरा सामने। हाँ हाँ। Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भाई साहब मैं तो कहूंगी भाई तालियां होनी चाहिए। ताली। मान गए गुरु, मान गए भाई साहब। मैंने सोचा था ना कर पाएगी, लेकिन ये है भुक्कड़ ने डांडिया खेल लिया अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कैमरा टीम जरा हमारी ये ले जाइए। सो भुक्कड़ कैसा लगा आपको, एक्सपीरियंस कैसा आया? बहुत बढ़िया। बीच में तो मैं बहुत डर गई थी शेरो शायरी वाले में। पता नहीं क्या क्या आने वाला है आपके खजाने से। हाँ। पर अच्छा लगा ओवरऑल बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं। एक्चुअली बातचीत बहुत पहले से थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मिले। First time मिले हैं। सो अगर मैं आपको कहूँगी रिव्यू दीजिए, ये पॉडकास्ट नहीं, पहली चीज़ मैं बता दूँ। हाँ। तो रिव्यू दीजिए, आप फूड के लिए रिव्यू देते हो, यहाँ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है वरना। So, anyways, बढ़िया है, बड़ी मेहनत से भाई। पीछे की टीम यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते, पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ पे लोग। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर अच्छा लग रहा है मुझे। स्टूडियो भी आपको बहुत अच्छा है, पीछे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। काश कैमरा पर्सन ये दिखा सकते पीछे की तरफ। और ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। चलो हाई फाई दो।